नवरात्रि शक्ति का उत्सव है। देवी दुर्गा, जिन्हें मां दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में शक्ति और साहस की प्रतीक मानी जाती है। जहां मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा की भक्ति का एक ऐसा रूप जिनके आशीर्वाद से संसार में जीवन चलता रहता है। देवी दुर्गा का स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली और दिव्य है, जिसमें वे विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होती हैं। उनका यह रूप संसार में असुरों और बुराइयों का नाश करने के लिए है। आइए जानते हैं मां दुर्गा के 9 दिव्य रूपों का रहस्य। मां दुर्गा का प्रथम रूप, देवी शैलपुत्री। शैलपुत्री ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जहां शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी है। देवी सती के अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर देह त्याग देने के बाद उन्होंने इस संसार में फिर से जन्म लिया। उन्होंने पर्वतों के राजा हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लिया। उन्हें शैलपुत्री कहा गया है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाने वाला ये रूप मां दुर्गा की पवित्रता, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। देवी शैलपुत्री हमें परेशानियों को निडर होकर पार करने का महत्व सिखाती है। उनका पर्वतों से जुड़ा होना हमारे जीवन में उत्साह और स्थिरता का प्रतीक है। मां दुर्गा का दूसरा रूप, देवी ब्रह्मचारिणी। दाहिने हाथ पर कमंडल और बाएं हाथ में अक्षमाला। ना कोई वाहन, ना कोई अस्त्र शस्त्र। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा जाने वाला ये रूप त्याग, तप, एकांत और पवित्रता का प्रतीक है। भक्त उनसे सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ब्रह्मचारिणी के रूप में मां दुर्गा हमारे जीवन को ज्ञान और सादगी के प्रकाश से भर देती है। देवी सती के पार्वती जी के रूप में जन्म लेने के बाद एक बार नारद जी उनसे मिलने आए। नारद जी ने पार्वती जी को बताया कि शिव जी से विवाह करने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। यह बात जानकर पार्वती जी सारा सुख त्याग कर घने जंगलों में तप करने चली गई। उन्होंने कई वर्षों तक अन्न और जल का त्याग कर तपस्या की। देवी पार्वती के इस रूप को ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। ब्रह्मचारिणी यह शब्द ब्रह्म और चारिणी से मिलकर बना। ब्रह्म यानी तपस्या में लीन और चारिणी यानी तपस्विनी, जो संसार में धर्म और तपस्या की नींव स्थापित करती है। मां दुर्गा का तीसरा अवतार, चंद्रघंटा। चंद्रघंटा यानी जिनके माथे पर एक चंद्रमा समान बिंदी है, जो 1 घंटे की तरह दिखती है। उनकी चंद्रमा जैसी बिंदी इनकी दिव्यता और शांत स्वरूप का प्रतीक है। भगवान शिव जब पार्वती जी के द्वार पर बारात लेकर उनके अघोर भूत और भूत प्रेतों की बारात को देखकर सभी लोग डर गए। यह देखकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और इसीलिए उन्होंने भी प्रचंड अवतार ले लिया। देवी चंद्रघंटा के इस रूप में आकर पार्वती जी ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे एक दूल्हे की तरह सजकर बारात लेकर आए। शिवजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक सुंदर अवतार और देवताओं की बारात लेकर पार्वती जी के महल में प्रवेश किया। तब मां पार्वती देवी चंद्रघंटा के रूप में शिवजी के साथ विवाह किया। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा जाने वाला ये हमारे जीवन में सुकून और सुरक्षा का प्रकाश भर देता है। कहते हैं, जब भक्त सच्चे मन से मां चंद्रघंटा की आराधना करते हैं तो उनके जीवन से सारी नकारात्मक शक्तियों का खात्मा हो जाता है और उनकी सारी मानसिक चिंताएं दूर हो जाती हैं। दुर्गा मां का चौथा अवतार, देवी कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन पूजा जाने वाला ये रूप जीवन में नए उजाले और उत्साह का प्रतीक होता है। साहस और शक्ति से परिपूर्ण यह देवी अपने भक्तों को डर से मुक्त कर देती है। ऐसा माना जाता है कि देवी कुष्मांडा ने ही इस पूरे संसार की रचना की है। जब इस दुनिया में अंधकार के सिवा कुछ नहीं था, तब देवी ने अपनी ऊर्जा से संसार में रोशनी और जीवन की शुरुआत की थी। कहते हैं कि देवी कुष्मांडा की ऊर्जा से सबसे पहले महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का जन्म हुआ और इसके बाद इन तीनों देवियों से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न हुए, जिन्होंने सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाया। देवी कुष्मांडा ने सारी सृष्टि को एक बीज से उत्पन्न किया था और इसीलिए
उनका ये रूप महाशक्ति के रूप में भी जाना जाता है। दुर्गा माँ का 5वां अवतार देवी स्कंद माता। स्कंद माता का अर्थ होता है स्कंद, यानी कार्तिकेय की माँ। शिवजी और पार्वती जी के विवाह के बाद उनके मिलन से एक ताकतवर बीज का जन्म हुआ था, जिसकी रक्षा का काम स्वयं अग्निदेव थे। इस बीज की ऊर्जा इतनी तेज थी कि अग्निदेव भी उसे सहन नहीं कर पाए और इस बीज को देवी गंगा को सौंप दिया गया और इस बीज से स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो स्कंद माता के पुत्र होने के साथ देवताओं के सेनापति भी। एक कहानी के अनुसार एक बार कार्तिकेय ने बारी बारी से ब्रह्मा जी और शिवजी से ओम के अर्थ के बारे में पूछना चाहा, लेकिन जब उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने खुद ही एक परिभाषा की रचना की, जो कि 12 करोड़ छंद लंबी है। यह कहानी कार्तिकेय की क्षमता और ताकत का प्रतीक है। स्कंद माता और भगवान कार्तिकेय की पूजा साथ में होती है। देवी स्कंद माता परिवार और मातृत्व की महान भावना का प्रतीक है। नवरात्रि के 5वें दिन पूजे जाने वाले इस अवतार से हमारा जीवन प्रेम और सुरक्षा से परिपूर्ण हो जाता है। दुर्गा माँ का 6ठा अवतार देवी कात्यायनी नवरात्रि के 6ठे दिन पूजे जाने वाला ये रूप साहस, सामर्थ्य और शक्ति का प्रतीक है, जो कि राक्षस पृथ्वी पर दैवीय शक्ति की विजय को दर्शाता है। कात्यायनी का अर्थ होता है महर्षि कात्यायन की कन्या। महर्षि कात्यायन की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने त्रिदेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। तब उन तीनों ने अपनी शक्तियों के मेल से एक कन्या की रचना की। इस कन्या में हजारों सूर्य जितना तेज, सभी देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी शस्त्र के रूप पर अपना आशीर्वाद दिया। त्रिशूल, तलवार, कमंडल, सुदर्शन चक्र और बहुत कुछ। यह कन्या महर्षि कात्यायन की पुत्री बनी। देवी कात्यायनी माँ दुर्गा का गुण, जिसने महिषासुर नाम के असुर के अत्याचारों से इस धरती को मुक्ति दिलाई थी, और इसीलिए देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा माँ का 7वां अवतार देवी कालरात्रि। कालरात्रि का अर्थ होता है अंधकार और बुराई को मिटाने वाली है। एक बार जब पूरा देवलोक असुरों के अत्याचारों से परेशान हो चुका था, तब इंद्रदेव शिवजी पार्वती जी से मदद मांगने कैलाश पर्वत पहुंचे। देवी पार्वती ने उनकी सहायता के लिए अपने प्रचंड रूप देवी कालरात्रि के रूप में आकर उनके साथ युद्ध के मैदान में पहुंची। देवी कालरात्रि चंड-मुंड जैसे असुरों का संहार किया, जिसके बाद उनका सामना हुआ असुर रक्तबीज से, जिसके खून की हर एक बूंद जब जमीन पर गिरती एक नए रक्तबीज का जन्म होता। यह देखकर देवी का क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने अपनी तलवार से उस पर वार करना शुरू कर दिया। उसके खून की एक बूंद धरती पर गिरने से पहले ही उन्होंने उसे पी लिया और इस प्रकार रक्तबीज का विनाश हुआ। नवरात्रि के 7वें दिन पूजा जाने वाला ये रूप हमारे जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग प्रदर्शित करता है। दुर्गा माँ का 8वां अवतार देवी महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन पूजा जाने वाला ये रूप दया, साहस और नैतिकता का प्रतीक है। उनकी उपासना से हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। महागौरी का अर्थ होता है सफेद रंग, जो उनके उज्जवल स्वरूप को दर्शाता है। कहानी के अनुसार जब देवी पार्वती अपने कालरात्रि रूप में असुरों का संहार करने के बाद कैलाश पर्वत पहुंची, तो उनकी त्वचा का रंग एकदम काला पड़ गया था। यह देखकर शिवजी उन पर हंसने लगे। इस बात से क्रोधित होकर पार्वती जी ने ब्रह्मा जी की आराधना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें मानसरोवर में डुबकी लगाने की सलाह दी। जब देवी पार्वती ने मानसरोवर में डुबकी लगाई, उनकी काली त्वचा उनके शरीर से अलग हो गई और एक स्त्री का रूप लिए देवी के इस रूप को कौशिकी का नाम दिया गया। मानसरोवर में स्नान करते ही देवी पार्वती का रूप उज्जवल हो गया था और उन्हें महागौरी का नाम मिला। मां दुर्गा का 9वां और अंतिम अवतार देवी सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री का अर्थ होता है सिद्धि, यानी आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाली। समय की शुरुआत में जब महाशक्ति ने अपनी ऊर्जा से संसार की रचना की थी, तब उन्होंने 3 देवियों को जन्म दिया था। कुछ समय बाद त्रिदेव फिर से देवी के पास पहुंचे और उनके सामने पूर्णता पाने की इच्छा जताई, क्योंकि बिना स्त्री शक्ति के इस संसार की रचना संभव नहीं थी। तब देवी महाशक्ति ने देवी सिद्धिदात्री की रचना की। देवी के इस रूप की अंधता हमारे शब्दों से भी परे है। देवी सिद्धिदात्री ने त्रिदेव को 8 प्रमुख सिद्धियों के साथ साथ 10 दूसरी सिद्धियों का आशीर्वाद भी दिया, और फिर देवी सिद्धिदात्री और भगवान शिव का अद्भुत संगम हुआ, जिसे हम आज अर्धनारीश्वर के रूप में जानते हैं।
नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन पूजा जाने वाला ये सिद्ध और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक होता है और इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों का संपन्न होता है। देवी शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक हर अवतार हमें शक्ति, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व सिखाता है। देवी के इन 9 रूपों के माध्यम से हम अपने जीवन में संतुलन, उत्साह और आस्था को खोज सकते हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे।